बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। तो मैंने जो कि देहात की ज़िंदगी गुजारी हुई है, तो मैंने सोचा कि चलिए आप सबके साथ शेयर करें। जो लोग देहात में रहते हैं वो तो इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, लेकिन जो लोग देहातों की ज़िंदगी जिनको नहीं इल्म, वो इस चीज़ को देखें। और गैर मुल्क दूसरे ममालिक के अंदर ये है कि बड़े से बड़े स्टोर पे इंसान जाता है, जो चीज़ तलब हो, तमन्ना हो, वो ले लेता है, यूज़ करता है। उनको ये भी पता हो, इल्म में हो कि प्रैक्टिकल देहात की ज़िंदगी कैसे होती है। चावल कई किस्म के हैं, तो जो चावल उन तक पहुंचते हैं वो किन किन मराहल से होकर उन लोगों तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, बात ऐसे है कि ये हमारी ज़मीन है, इसके अंदर धान की फसल की काश्त की हुई थी। तो ये आज यानी इसका फाइनल काम जो है वो लगाने के बाद, पानी देने, खाद, स्प्रे वगैरह के बाद अब इसको काटना था और घर लेके जाना है। लेकिन अभी भी इसकी मेहनत ख़त्म नहीं हुई। इसको काटने के बाद इसके ये गट्ठे बनाए, इसको वहाँ ड्रम के ऊपर झाड़ रहे हैं, इसको ड्रम के ऊपर झाड़ रहे हैं। फिर अगर रात ज़्यादा हो गई तो इसके पास एक बंदा रहेगा, सुबह को वो लेके जाएंगे। फिर ये जो इसका भूसा निकल रहा है, इसको हम पराली बोलते हैं। ये जानवरों के चारे के लिए काम आएगी, ये भी घर लेके जानी है। फिर ये जो दाने हैं, इसको तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ता धूप में रखेंगे, ये खुश्क हो जाएंगे। फिर मशीन पर लेके जाएंगे, फिर किसान के घर में ये फसल पहुंचेगी। तो जैसा कि आप सबके इल्म में है कि दुनिया तरक्की करती जा रही है, और टेक्नोलॉजी के दौर के हवाले से अगर देखें तो रोज़ाना नित नई चीज़ ईजाद हो रही है। उसी तरह ये जो ज़मीनें हैं, इनके लिए भी जदीद से जदीद मशीनरी इंसानों तक पहुंच रही है, जिससे वो भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। नाज़रीन, ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये हमारे बिल्कुल साथ वाली जो ज़मीन है, जब हम छोटे थे तो यहाँ मकई की फसल होती थी, और एक बाबा जी थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। वो उन्होंने यहाँ टीन बांधा हुआ था और एक कैंप की तरह कुल्ली से बनाई हुई थी, जो मुख्तलिफ लकड़ियों वगैरह से बनती है। तो ये साथ दरबार है एक हमारे गाँव के, सारे बच्चे यहाँ आते हैं। तो उस मौसम में वो बाबा जी तोतों को उड़ाते थे, क्योंकि तोते और दूसरे जो जितने भी लोग हैं, तोते और दूसरे परिंदे जो हैं, वो उसको नुकसान देते थे। उसको रोकने के लिए वो होते थे। वो भी इस दुनिया में नहीं, जैसे दुनिया के अंदर मौसम चेंज होते हैं, बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और कहते हैं लोग भी बदल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही निज़ाम ज़िंदगी भी बदल जाता है। जी नाज़रीन, ये ऐनक वाले जो साहब हैं, ये मेरे तायाजाद बेटे के बेटे हैं, यानी मेरे भतीजे हैं, हाफिज़ उसामा साहब। और ये हमारे ये भी कज़न है, निसार साहब। ये स्कूल के अंदर
जॉब करते हैं। और ये मेरे ताया साहब जिनसे आपकी पहले भी मुलाकात हुई थी, जिस दिन ये काट रहे थे मुंजी। तो ये जाहिद साहब हैं, इनके बारे में आपने 2 वीडियो देखी होंगी। और ये जो साहब हैं, ये मेरा बेटा है सैफुल्ला। ये भी ये काम सीख रहा था कि हाथ की ज़िंदगी कैसी होती है, हर चीज़ का इंसान को पता होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। क्यों सैफुल्ला बेटा? हैं? चलो। और ये हमारे कज़न है हसन, वो साहब का छोटा भाई है, सऊदी अरब में होता है। ये उसका बेटा, ये भी साथ आया। शौक, बच्चों को भी शौक़ होता है कि हम भी ज़मीनों पे जाएंगे। तो ये गधी भी इसलिए लेके आए कि हम जाते हुए जानवरों के लिए चारा भी ले जाएंगे। तो ये साथ आप देख रहे होंगे कि ये सारा लोगों की ये फसल अभी तक मौजूद भी है और बहुत सारे लोगों ने इसको काट लिया। ये साथ वाली ज़मीन हमारी है, वहाँ इंशाल्लाह कल वो मुंजी को झाड़ेंगे। तो अगर टाइम हुआ तो इंशाल्लाह कल भी आपसे बात होगी। ये साथ देखें आप, सारा चारों तरफ की ये ज़मीनें या तो इस पे फसल लग चुकी है, यानी गंदम बो दी गई है, या फिर इसके अंदर अभी तक मुंजी है। और मुंजी जो है वो काट रहे हैं और उसको झाड़ेंगे, फिर लेके जाएंगे। फिर उसके बाद मुंजी घर जाने के बाद यहाँ गंदम की बिजाई होगी। और ये नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि ये सामने एक दरबार है, ये वाला, इसको बोलते हैं बाबा नुमाने शाह। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जूम करूँ, लेकिन जहाँ तक हो सका। तो ये हमारे नज़दीक यहाँ कोई गांव नहीं है। इस दरबार पर लोग जब शादी होती है तो दुल्हा अपना वो जो हाथ के ऊपर गाना बांधते हैं वो, और जो माला वगैरह पहनते हैं, कुल्ला पहनता है दुल्हा, वो भी यहाँ दरबार पे छोड़ जाते हैं। लोगों ने एक रस्म बनाई हुई है, इसके बारे में इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आपसे बात करेंगे। और ये साथ ट्रैक्टर भी चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि अभी ये ज़मीन तैयार हो रही है गंदम के लिए। जी नाज़रीन, जैसा कि आप बात हो रही है, अभी ये समझे कि थोड़ी देर के लिए ब्रेक टाइम है कि यहाँ पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इंसानी ज़रूरत है। तो आजकल पानी की जगह कोक और इससे जो दूसरी रिलेटेड कंपनियाँ, इन्होंने पानी की जगह ले ली। तो पानी की जगह पर यह चीज़ पी जाती है। तो जब इंसान थक जाता है, क्योंकि इंसानी चीज़ों में थक जाता है, तो उसके बाद बैठ जाते हैं और पानी शानी पी लेते हैं। इससे पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि जदीद से जदीद मशीनरी आ रही है। अब ये धान की फसल लगानी, जो कि बहुत मुश्किल काम है, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करेंगे कि कितना मुशक्क़त वाला काम है। और लगाने के बाद ये काटना आज की बात है। ये मेरे कज़न जाहिद बता रहे थे, इन्होंने अपने एक रिलेटिव को कॉल की कि मेरे साथ आके ये काम करवा दें। उन्होंने कहा कि भाई ये काम बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, कोई और काम बताएं। ठीक है। तो एक वक्त था जो हमने देखा कि हमारे वक्त में, यानी जब हम छोटे थे, तो गांव में किसी की कटाई गंदम की होती तो लोग कहते थे आज हल्ला फलांगे, यानी गांव के लोग और रिश्तेदार दोस्त आते थे और 1 एकड़ ज़मीन एक दिन के अंदर काट के चले जाते, फिर वो दूसरे के पास चले जाते। लेकिन क्योंकि मशीनी दौर है, इंसान भी मशीन बन गया, किसी के पास टाइम ही नहीं कोई किसी के पास जाए। अगर किसी के पास टाइम है तो उसको ये शऊर एहसास नहीं कि दूसरे के पास जाया जाए। तो इसी तरह लोग भी जिस तरह बेहिस होते जा रहे हैं, इसी तरह मशीनरी का दौर है। और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में ये जो फसल की कटाई है ये कोई भी ना करे। लोगों के पास पैसा है, लोग कहें कि जानवर के चारे के काम आता है या जलाने के काम देहात के अंदर ये इसका जो भूसा है वो आता है। तो जब लोगों के पास पैसा होगा लोग ये चीज़ें खरीदेंगे और सब लोग ये चीज़ें छोड़ देंगे। देहात का एक बच्चा जो सारी मेहनत मजदूरी मशक्क़त करके उसके वालिदैन उसको स्कूल के अंदर तालीम दिलवाते हैं, तो जब वो इस काबिल होता है कि उसके हाथ में डिग्री हो, वो डिग्री लिए किसी ने आलू की रेडी लगाई है, किसी ने प्याज की रेडी लगाई है, कोई मजदूरी करता है, पाकिस्तान के अंदर नौकरी नहीं मिलती। तो ये जो लोग शहरों के लोगों की बनिस्बत क़ुव्वत वाले हैं, ताकत वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सारी मेहनत मशक्क़त के बाद भी
हुक्मरानों के तवज्जो के मुतमन्नी रहते हैं, इनकी तरफ हुकूमत भी तवज्जो करे। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको दिखाया कि इन दिनों के अंदर ये भी बात है कि जो लोग फसल की जो मशीन से फसल काटते हैं उसका भूसा ज़मीन के अंदर रह जाता है, तो हुकूमत पाकिस्तान ने उसको आग लगाने से मना किया है। ये स्मोक की वजूहात में से एक वजह यह भी है, जिसकी वजह से ईंटें बनाने वाले भट्ठे वो भी जनवरी तक बंद हैं। आग लगाने की किसी को इजाज़त नहीं, 2 लाख जुर्माना, 6 महीने कैद, उसके बावजूद भी लोगों ने आग लगाई होती है। हमारे नज़दीक भी आग लगी है, 2 साइड 3 साइड में आग लगी हुई है। मैं दिखाऊंगा इसलिए नहीं कि इन चीज़ों से देहातों के अंदर जैसे सियासी माहौल में दुश्मनियाँ बन जाती हैं, इस तरह लोगों की आपस में नाराज़गी और दुश्मनियाँ बन जाती हैं। हुकूमत वक़्त की ये ज़िम्मेदारी है कि हुकूमत वक़्त हर गांव के अंदर अपना एक बंदा रखे, उसको तनख्वाह दे, सैलरी दे, ताकि ये काम लोगों से ना लिया जाए, लोगों में रंजिशें और अदावतें ना डलवाई जाएँ, बल्कि हुकूमत के वो अफराद खुद इस चीज़ को ज़िम्मेदारी समझ कर अदा करें। तो इंशाल्लाह अगर कल हमने दोबारा ये मूंजी वाला काम किया, धान की फसल वाला, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।